दूसरा दूसरा इसका प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल यूनिफिकेशन था, दूसरा प्रिंसिपल रिडक्शनिज्म का है। तो इसके बारे में डेफिनेशन जरा पढ़ते हैं। टू एक्सप्लेन अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स मैक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट, मतलब क्या है कि किसी बड़ी चीज को क्या करना है, उसके टुकड़े टुकड़ा करके हमको इसको एक्सप्लेन करना है, उस चीज को बोलते हैं रिडक्शनिज्म। जैसे कि एक बात समझ में आई कि अगर मैं तुमसे बोल दूं कि तेल डलाया गाड़ी में तो कितनी दूर तक चलेगा, अब ये फाइनली निकालने के लिए वो तो तुम्हें मालूम पड़ जाता है कि इतने की एवरेज देगी। तो ये एवरेज ऐसे ही नहीं किया गया है, क्या किया गया है, इसको निकाला गया है। इसके निकालने में बहुत सारे हमको क्या करने पड़े हैं, लॉज यूज करने पड़े हैं। जैसे कि सबसे पहले जो तेल होगा उसमें क्या होगा, केमिकल होगा, केमिकल के पास एनर्जी होगी, जब बर्न करोगे तो वहां कुछ रिएक्शन होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे जहां से मुझे एनर्जी मिलेगी। उसके बाद उस एनर्जी को क्या कहां पे जाएगी, इंपैक्ट करेगी, मतलब जो पिस्टन होगा उसके ऊपर दबाव डालेगी। जब पिस्टन नीचे जाएगा तो क्रैंक मूव करेगा, क्रैंक मूव करेगा तब जाके तुम्हारी गाड़ी का चक्का आगे चलेगा। उसमें भी प्रोसेस होता है कि यहां से वहां पावर ट्रांसमिशन का भी प्रोसेस होता है। तो अब ये एक बार में एक्सप्लेन इसे नहीं किया जा सकता। इसका पावर जो तुम डायरेक्टली तुम्हें माइलेज बता देते हैं, अगर तुमसे माइलेज डायरेक्टली जो सुन रहे हैं वो ऐसे ही नहीं निकाला गया, वो क्या किया गया है, बहुत सारे, ये जो एक बड़ी चीज थी, बड़ा पार्ट था, उसको क्या किया गया, छोटा 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 पार्ट में कर करके हमने क्या किया है, इसको पूरी चीज को निकाली है कि 1 लीटर तेल पे कितना एवरेज गाड़ी देगा, है ना। तो और दूसरा इसी चीज में हम लोग पढ़ सकते हैं कि जैसे प्रोटीन का नाम सुना ही होगा, बहुत सारे बायोलॉजी वाले बच्चे समझ जाएंगे। प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, केमिकल से मिलकर बना होता है। अब केमिकल मतलब हम कहां पहुंच गए, अगर मुझे सही प्रोटीन के बारे में पूरी जानकारी पढ़नी है तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, केमिकल भी पढ़ना पड़ेगा। अब केमिकल भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सब से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। अब कार्बन और नाइट्रोजन ये सब है क्या, एटम है। अब उस एटम की भी प्रॉपर्टी कहां पे पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स में पढ़नी पड़ेगी। एटॉमिक प्रॉपर्टी कहां पे आती है, फिजिक्स के अंदर आती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक मुझे माइक्रोस्कोपिक कोई चीज थी, उसको मुझे क्या करना है, टुकड़ों में बांटकर पढ़ना है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिज्म। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, ये वर्ड जो रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब क्या है, तोड़ो। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, कोई भी चीज जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं एक लॉ से, उसे छोटे 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 पार्ट में कई लॉस, कई थ्योरी लगा के उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर हमारा कोई भी फिजिकल फिनोमेना एक्सप्लेन होता है। या तो उसमें हम यूनिफिकेशन करते हैं, या तो मतलब एक ही कॉन्सेप्ट सबको कर देते हैं, और नहीं हो पाता उससे तो फिर टुकड़े 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 में बांटकर यहाँ पे रिडक्शनिज्म में किया जाता है। तो यही 2 मेन प्रिंसिपल है। दैट्स ऑल।